Hello, my dearest friend. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to introduce all of you about my first video. Let's begin. इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के सारे वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो कि 11th और 12th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। इस पे आपको अच्छे से अच्छे सिलेक्टेड मॉडल पेपर्स इकट्ठे करके आपको सॉल्व कराए जाएंगे। आज आज हम आपको इंग्लिश के बारे में बताते हैं कि इंग्लिश का पेपर कैसा आता है और इंग्लिश के पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि इंग्लिश का पेपर 2 सेक्शन में आता है। एक होता है सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए होता है 50 मार्क्स का और सेक्शन बी भी होता है 50 मार्क्स का। टोटल मिलाकर हुए 100 मार्क्स। तो सेक्शन ए में आते हैं तो सेक्शन ए में पूछा जाता है इंग्लिश रीडर और सेक्शन बी में हमारी इंग्लिश ग्रामर होती है। तो पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में पहला पार्ट होता है प्रोज का। ये होता है प्रोज का। तो प्रोज में क्या होता है, 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, यानी 2 एक्सप्लेनेशन होते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 दिए होते हैं। इसमें से आपको एक करना होता है, केवल एक करना होता है। ये आपका, इसमें मिलते हैं आपको 8 मार्क्स। 8 मार्क्स मिलते हैं। एक्सप्लेनेशन लिखने से पहले आपको लिखना पड़ता है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, फिर उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। और इसमें अच्छे से अच्छे अंक, यानी आपको 8 मार्क्स अगर फुल्ली चाहिए तो आपको लास्ट में इसकी कमेंट लिखनी होती है, जो आप लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और इसी में प्रोज में ही पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये होते हैं 3 पूछे गए होते हैं। आपको करने होते हैं केवल एक करना होता है। ये 4 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। आपको लगभग 30 वर्ड्स में इसका आंसर देना होता है। और इसी में आती है एक टेक्स्ट वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही होता है। फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही होते हैं। इसमें 4 दिए होते हैं आपको, जो कि एक नंबर के होते हैं। चारों आपको करने होते हैं। आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करके जो भी सही होगा उसमें आपको फिल करना होता है। स्पेस होगा उसमें आपको फिल करना पड़ेगा। फिर आते हैं शॉर्ट स्टोरी में। आपका अगला पार्ट इसी में शॉर्ट स्टोरी का। शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है, 3 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से आपको 2 करने होते हैं। जो 2 करने होते हैं वो होते हैं 4 नंबर के। इनको भी आपको अगर फुल मार्क्स चाहिए तो 30 वर्ड में लिखना होता है। ये 4 नंबर के होते हैं। 4 नंबर के दोनों हो जाते हैं 8 नंबर के। फिर आते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, वो है पोएट्री का। पोएट्री में भी बिल्कुल प्रोज की तरह है, एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं। 2 एक्सप्लेनेशन होते हैं। 2 होते हैं एक्सप्लेनेशन। इसमें से आपको एक ही करना होता है। 8 मार्क्स का होता है। बिल्कुल सेम प्रोज की तरह करना होता है। पहले रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन। अच्छे मार्क्स चाहिए आपको, 8 में 8 मार्क्स चाहिए तो आपको कमेंट भी करने लिए होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपका आता है 6 नंबर का। 3 दिए होते हैं आपको, उसमें से जो भी आ रहा हो एक करना होता है। आपको एक ही करना होता है 3 में से। फिर आगे आते हैं, अगर आप ये इसमें से कर रहे हैं, सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। उसके बाद में आपको प्ले एक लिखना होता है। इसका अगला क्वेश्चन होता है प्ले का।
प्ले होता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ये विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। ये भी आपका आता है 8 मार्क्स में। ये तो हुई 12th वालों के लिए बात। इसमें आप जो होगा प्ले लिखना होता है। प्ले में आपको कुछ पूछा जाए, कैरेक्टर पूछ लिया जाता है, या फिर दो क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। दो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको एक करना होगा 75 वर्ड्स में। 75 वर्ड्स में करना होगा। लगभग उसमें कैरेक्टर पूछते हैं। और अगर आप 11th में हैं, 11th में तो आपके लिए एक लॉन्ग पोएम आएगी द लाइट ऑफ एशिया। इसको लिखा है सर एडविन आर्नोल्ड ने। सर एडविन आर्नोल्ड ने, बिल्कुल सेम वैसे ही आता है। ये भी आपके 8 मार्क्स का होता है। इसमें भी क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं, आपको एक करना होता है, या फिर इसमें भी कैरेक्टर पूछ लिया जाता है किसी का। फिर आते हैं इसी में फिगर ऑफ स्पीच। इसको हिंदी में बोलते हैं अलंकार। ये होता है अलंकार। ये हमारे होते हैं एक होता है सिमिली, फिर होता है मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरॉन, ओनोमेटोपिया, हाइपरबोल। ये जो हो गए फिगर ऑफ स्पीच। इसमें आपको इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला था SHAMPOO। एस से हो गया सिमिली, एच से हो गया हाइपरबोल, ए से हो गया एपस्ट्रॉफी, एम से हो गया मेटाफर, पी से हो गया पर्सनिफिकेशन, एक ओ से हो गया ऑक्सीमोरॉन, एक ओ से हो गया ओनोमेटोपिया। इसमें आपको क्या करना होता है, 3 आपसे पूछे जाते हैं, 3 कोई पूछ लिए गए, उसमें से आपको क्या करना होगा, एक करना होगा, केवल एक लिखना होगा, उसकी डिफिनीशन और एग्जाम्पल। ये दोनों लिखेंगे तो आपके 2 मार्क्स की डिफिनीशन होगी, 2 मार्क्स के एग्जाम्पल होंगे, हो गए टोटल 4 मार्क्स के। तो ये हो गया इंग्लिश रीडर का पोर्शन। इसमें आपको इतना ही पूछा जाता है। ये आगे आपके, अगर आपने इतना किया तो आपके 50 मार्क्स क्लियर हैं। फिर आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में पूछी जाती है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में यानी इंग्लिश ग्रामर। इसमें पहले पूछते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का पूछा जाता है। फिर है सिंथेसिस, ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी 2 नंबर का। और आते हैं सिंटैक्स, ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है। फिर वोकैबलरी, दूसरा क्वेश्चन होता है वोकैबलरी का, जिसमें होते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स 3 नंबर के आते हैं, 3 होते हैं, 3 पूछे जाते हैं, 1 नंबर के होते हैं, तो टोटल मार्क्स हो गए 3। फिर आते हैं एंटोनिम्स पे। एंटोनिम्स भी 3 नंबर के आते हैं, तीनों 1 नंबर के होते हैं, आपको मिलेंगे 3 नंबर। फिर आते हैं होमोफोन्स पे। होमोफोन्स 2 नंबर के होते हैं, ये 2 पूछे जाते हैं। फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपके 3 नंबर के होते हैं, 3 पूछे जाते हैं, 1 नंबर के, तीनों आपको करने होते हैं। एडम एंड फ्रेजेस, ये भी 3 नंबर के। ये 5 पूछे जाते हैं, 5 में से आपको 3 ही करने होते हैं। फिर आते हैं हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश ये स्टोरी होती है, ये होती है द
10 नंबर की स्टोरी। ये आपको हिंदी में दी गई होगी, आपको इंग्लिश में करना होगा। इसके आपको 10 नंबर मिलेंगे। फिर एस्से राइटिंग, एस्से आता है 12 नंबर का। 12 नंबर का आता है। ये आपको, इसमें आपको 5 टॉपिक दिए होंगे, 5 में से आपको एक करना होगा, लगभग 200 वर्ड का। ये जब आप 200 वर्ड का लिखेंगे तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। फिर आते हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, कोई एक पैसेज दिया होगा, उसको बेस करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 टाइप्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होगा कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये 2 नंबर का होगा, ये जो आप करेंगे तो 2 नंबर का होगा। फिर आते हैं मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड पोर्शन। ये ऐसे कोई मीनिंग दी जाएगी, अंडरलाइन कर दी जाएगी, उसका आपको अर्थ लिखना होगा, यानी एक्सप्लेनेशन करना है, मीनिंग अर्थ लिखना होता है, तो उसके आपको मिलेंगे 1 नंबर। फिर सी वाला क्वेश्चन होगा समरी ऑफ अनसीन पीस एंड हेडिंग। ये 1.5 के होंगे। ये अगर आप अनसीन पैसेज इसका अर्थ लिखते हैं और उसको हेडिंग के साथ लिखते हैं तो आपको 1.5 नंबर मिलेंगे। ये हो गया 12th के लिए। और अगर आप 11th में हैं तो आपको एक लेटर लिखना, लेटर राइटिंग। ये आपका आएगा 6 नंबर का। 2 दिए होंगे, उसमें से आपको एक करना होगा केवल, इसके आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको अगला वीडियो जल्द ही मिल जाएगा और इस पे बेस सारे वीडियो आपको दिए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, जो भी है सब कुछ आपको धीरे धीरे सब बताया जाएगा। तो प्लीज़ hit subscribe and press the bell icon. Further share this video more and more. Due to COVID-19, please stay home and stay safe. Thank you.